अल्लाह का करम है हमारे पास कि हमें ये नेमत दी अल्लाह ने। पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, ओवरऑल एशिया में इससे पक्का पहाड़ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, जो इंजीनियर हैं उस माल को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इतना मजबूत है कि आपके जो मोटरवेज में है 90% ये इस्तेमाल हुआ। जो लैब से बाकायदा तौर पे अप्रूव किया गया है कि इस पत्थर की जो मजबूती है वो बेमिसाल है। इसीलिए चाहे मोटरवेज हो या एयरपोर्ट के रनवेज हो, तमाम को बनाने के लिए ख़ास तौर पे सरगोदा के इसी पत्थर को तरजीह दी जाती है और यही प्रोडक्ट्स हमारी पहचान है, हमारा फख्र है। हम मौजूद हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग मार्केट पुल 11 सरगोदा में। पुल 11 सरगोदा की ये सनत जहां पर हजारों की तादाद में क्रशिंग मशीन्स लगी हैं, क्रशिंग प्लांट्स लगे हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ का जो पायदार पत्थर है उसको माइनिंग के जरिए एक्सकवेट करके बाहर निकाला जाता है, क्रश किया जाता है। ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है बल्कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी यहाँ का मजबूत पत्थर जाता रहा है, क्योंकि इस पत्थर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। नाज़रीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही अहम होता है। जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मुल्क का होगा उतना ही तरक्की याफ्ता वो मुल्क समझा जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से पुल 11 सरगोदा के इस इलाके से ये पत्थर ना सिर्फ निकाला जाता है बल्कि क्रशिंग प्लांट्स पे किस तरीके से क्रश करके इसके मुख्तलिफ मैश बनाए जाते हैं जो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क बनाने के लिए भी तैयार होते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान की मोटरवे के लिए भी जो बजरी इस्तेमाल हुई वो यहीं से गई। ऐसी क्या वजह है कि क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, तो आइए आज के प्रोग्राम में डिस्कवर करते हैं। सो व्यूअर्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पूरी वर्किंग साइट है जहां पर काम जारी है। सरगोदा पुल 11 के अंदर इस तरह की तकरीबन 25 से 30 मकामात पर इस तरह की बड़ी वर्किंग साइट्स हैं जहां इन पत्थरों को एक्सकवेट किया जाता है, इनको निकाला जाता है और फिर यही पत्थर जो है इससे मुख्तलिफ मैश में मुख्तलिफ साइज़ के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्तलिफ साइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ पहाड़ जो है आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा होगा, कुछ ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वर्किंग जारी है। ना सिर्फ बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्राले जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, नीचे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी है जो ना सिर्फ इस पत्थर को तोड़ने में, इसको शिफ्ट करने में, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये ड्रिलिंग की आवाज़ है और यहाँ पर नीचे लोग जो हैं वो अपने हाथ से ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये बड़ी ख़ास किस्म की ड्रिलिंग होती है जो कि माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसमें काफ़ी नीचे तक जो है वो सुराख किया जाता है, ड्रिल किया जाता है और फिर उसके अंदर जो है बारूद डाला जाता है और फिर उस बारूद को डालने के बाद ब्लास्टिंग की जाती है। लेकिन ब्लास्टिंग से पहले इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कोई भी शख्स नीचे ना हो। ये तमाम तर गाड़ियाँ, तमाम तर लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाता है। एक मखसूस टाइम होता है, बताया जाता है कि इस टाइम पे कोई भी यहाँ नहीं जाएगा, इसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है और फिर ह्यूमन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए फिर ब्लास्टिंग का अमल होता है। सो हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे किस तरह ब्लास्टिंग होती है और फिर ये जो पत्थर निकलता है इस पत्थर को शिफ्ट किया जाता है आगे क्रशिंग मशीन्स में। यहाँ पर आपको दो किस्म के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। एक ग्रे, जो ग्रे पत्थर निकलता है ग्रे पहाड़ से, वो ज़्यादा फाइन समझा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की तैयार छतें और जो कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जबकि जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है उससे रोड़ा तैयार होता है जो सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने मैसिव लेवल पे यहाँ से पत्थर जो है वो निकाला जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे क्रशिंग मशीन्स लगी हैं जहाँ इसको क्रश किया जाता है। और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हज़ारों क्रशर्स लगे हैं, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है और यहाँ तकरीबन 30 इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर पत्थर एक्सकवेट किया जा रहा है। जहाँ हम कुदरत के इन पहाड़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको खोद के एक्सकवेट करके पत्थर निकाल रहे हैं, वहीं कुदरत अपनी जगह भी लेती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तकरीबन 400-400, 500-500 फुट गहराई में जाकर जब पत्थर निकाला जाता है तो फिर होता ये है कि पानी निकल आता है और कुदरती तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ एक्सकवेशन हो रही है वहीं पर झीलें भी बनना शुरू हो चुकी हैं।
तो ये इतनी खूबसूरत झील है यहाँ पर, और इस झील के अंदर जो है कुदरती तौर पे मछलियाँ भी हैं, परिंदे भी आ रहे हैं। तो एक जानिब बहुत ज़्यादा मिट्टी है, घट्टा है, क्योंकि पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, फिर क्रश किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है कुदरत भी अपनी जगह बना रही है। आप देख सकते हैं पीछे भी अभी आपको मशीन्स नज़र आ रही होंगी जहाँ एक्सकवेशन जारी है, और ये बिल्कुल उसके साथ जो है ये कुदरती झील है। सो ब्लास्टिंग का जब अमल होता है तो उस अमल के बाद फिर काफ़ी गहराई में जब ये जाते हैं तो वहाँ कुदरती तौर पे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो पत्थर हैं इनको आगे शिफ्ट किया जाता है। जो पूरी क्रशिंग मार्केट बनी हुई है, हज़ारों क्रशर्स हैं, वो किस तरह इससे फिर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है बजरी बनाते हैं। एक सूजी दाना वाली चीज़ होती है, इसको खाका कहा जाता है, वो बनाई जाती है। और फिर ये सब कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं, उनको ट्रॉलियों और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के जरिए शिफ्ट किया जाता है क्रशिंग प्लांट्स पे। सो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं क्रशिंग प्लांट पे मौजूद हूँ। कितनी बड़ी मशीन जो है लगी हुई है, और इस तरह के हज़ारों की तादाद में क्रशिंग प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि पत्थर को क्रश करते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा शोर है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। सो सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको क्रशिंग मशीन में शिफ्ट किया जाता है, और मल्टीपल क्रशिंग मशीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड मशीन के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े पत्थरों को शिफ्ट किया जाता है क्रशिंग मशीन में। वो क्रशिंग मशीन क्या करती है, उस पत्थर को छोटे छोटे साइज़ में तोड़ देती है, और फिर उनको शिफ्ट करती है एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इस दूसरी क्रशिंग मशीन के अंदर। इस दूसरी क्रशिंग मशीन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक साइड पे तो पत्थर अलग हो रहा है, और दूसरी साइड पे मिट्टी को, डस्ट को अलग किया जा रहा है, ताकि साफ़ सुथरा पत्थर जो है उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। फिर साफ़ सुथरे पत्थर को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, और आगे फिर कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है एक और बड़ी मशीन के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी होती हैं। ये स्क्रीन्स एक किस्म की सांचा होती है जो कि मुख्तलिफ साइज़ के पत्थर को निकालती है, जो मुख्तलिफ जगह पे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। तो इन स्क्रीन्स के ज़रिए छान कर पत्थर निकाला जाता है। आमतौर पे यहाँ पर 2 सूतर, 3 सूतर और 4 सूतर, ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ढेरियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो इसमें अलग अलग साइज़ का 2 सूतर, 3 सूतर और 4 सूतर जो है पत्थर अलग किया जा रहा है। कुछ पत्थर जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो इसकी बाय प्रोडक्ट अलग हो रही होती है, वो सूजी दाने जैसी एक पत्थर होता है जिसको खाका कहते हैं। उसी सूजी दाने या खाके के को जब छानते हैं तो उसमें से एक पाउडर निकलता है। वो पाउडर भी जो है बहुत कीमती होता है, वो भी इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और इसके अलावा जो टाइल्स लगाने के लिए बॉन्ड होती है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम तर बाय प्रोडक्ट जो है इस मशीन से निकलती है। तो एक क्रशिंग प्लांट के अंदर बड़ा पत्थर डाला जाता है, और ऑटोमेटिकली 3-4 मुख्तलिफ इक़साम के पत्थर जो है वो बाहर आ जाते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पुल 11 सरगोदा में, जहां ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग मार्केट है। क्या ऐसी वजह है कि यहाँ के पत्थर को इतनी तरजीह दी जाती है? क्यों कंस्ट्रक्शन वाले लोग और सड़कें बनाने वाले लोग जो हैं यहीं से पत्थर लेते हैं? इस हवाले से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक यंग बिजनेसमैन जो यहाँ पर मल्टीपल क्रशिंग प्लांट्स चला रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शहरियार अल्ताफ़ साहब से, CEO ऑफ शहरियार क्रशिंग कंपनी। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये क्रशिंग की जो इतनी बड़ी मार्केट है, जिसको हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये कब से यहाँ पे काम कर रही है? कब से काम कर रही है? मैं तो इसमें सेकंड जनरेशन हूँ। ये मेरे फादर काम करते रहे हैं, वो भी 78 से कर रहे थे। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1960 से या शायद उससे भी पहले। आई सी। हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1960 के राउंड अबाउट ना ये शुरू हुई थी मार्केट। ठीक है। पहले ये थी मेन रोड पे, वहाँ से फिर शिफ्ट होती होती है, अभी यहाँ तक आ गई है। सही। हाँ। और कितनी बड़े लेवल पे यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है, माइनिंग हो रही है? पहले एक पहाड़ था, अब तो यहाँ में दूर दूर तक
जी। हाँ, यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे पहाड़ हैं। अच्छा, ये पहले तो छोटे सेटअप से डे बाय डे काम बढ़ता रहा, कुछ अच्छा होता रहा, मशीनें बड़ी हो गई। अब राउंड फिगर करें तो 5 लाख स्क्वायर फीट के करीब जो है ना माल यहाँ डेली तैयार हो रहा है। 5 लाख स्क्वायर फीट माल जो है डेली यहाँ पे तैयार हो रहा है। अच्छा, तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे क्रशिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जो डेली जो है वो क्रश करते हैं स्टोन को? ये तो आप गिनना तो मुश्किल है, 1000 से ऊपर ही प्लांट होंगे ये। अच्छा। हाँ, ये जो मिक्स माल बना रहे हैं, रोड़ा जिसको आप बोलते हैं, सब बेस बना रहे हैं, उसके अलग प्लांट हैं, क्रशिंग के अलग प्लांट हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और इसके अलग अलग प्लांट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह 1000 से ज़ायद जो है यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं और आपने बताया कि 2 मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स नज़र आ रही। कितनी मुख्तलिफ इक़साम की सनतें या बिजनेसेस कनेक्टेड है इसके साथ? अच्छा, यहाँ पे जो है 3 किस्म के हैं। एक सबसे पहले ट्रांसपोर्ट आ गई। ट्रांसपोर्ट वाले हमारे से ये माल लेते हैं, ठीक है, जिससे हम बजरी बना रहे हैं। अच्छा, हम बजरी जो है पीछे से पहाड़ी वाले से ले रहे हैं, जो अलग से लीज होल्डर कहलाते हैं। अच्छा, लीज होल्डर, फिर क्रशिंग प्लांट, फिर ब्रोकर्स जो माल सप्लायर्स जिसको आप बोलते हैं, वो अलग। ये 3 फील्डें यहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मतलब 3 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेसेस जो है वो कनेक्टेड है इस इंडस्ट्री के साथ। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी तादाद में लेबर आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे काम कर रही होगी? कितने लोगों का रोजगार लाखों होगा? के हिसाब से, हजारों नहीं, ये लाखों के हिसाब से लेबर यहाँ कनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, ये लाखों के हिसाब से कनेक्टेड है। बहुत से लोग आउटसाइडर हैं यहाँ पे, सिर्फ 10% इधर के हैं, बाकी 90% जो है पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। सही, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइए, अभी हम देखने में तो एक बजरी है और उसकी मुख्तलिफ ढेरियाँ हमें नज़र आ रही हैं, पीछे क्रशिंग प्लांट है। बिल्कुल। सो आप किस तरीके से उसको जो है सेग्रीगेट करते हैं और एक पत्थर से क्या क्या चीज़ बना रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, हम पहाड़ी से लेते हैं पत्थर जो साइज़ में आता है थोड़ा बड़ा, उसको फिर हम डिफरेंट साइजेस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये आपके सामने जो पड़ा है, ये आधी डाउन है, ये 3 से ऊपर है, वहाँ पर 2 से ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। ये 3 मुख्तलिफ साइजेस हैं। कुछ माल यूज़ होता है रोड्स में, कुछ माल यूज़ होता है ब्लॉक्स में, और फिर इनके ऊपर डालने के लिए एक आइटम यूज़ होती है खाका, वो भी इसी में से निकलता है। ठीक है। ठीक है। और इस खाके में से भी एक पाउडर निकलता है, वो आजकल यूज़ हो रहा है बॉन्ड में। अच्छा जी, सही। तो ये तमाम तो चीज़ें इसकी यानी कि वो किसी न किसी जगह पे यूटिलाइज होती हैं। बिल्कुल, उसमें वेस्टेज कोई नहीं। वेस्टेज नहीं। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं पहाड़ बज़ाहिर देखने में तो हमें मिट्टी के पहाड़ नज़र आते हैं, दरख्त भी लगे होते हैं। यहाँ किस तरह के पहाड़ थे जिनसे निकाला जा रहा है और उसमें से क्या और भी मुख्तलिफ इक़साम के पत्थर निकलते हैं? अच्छा, ये कुदरती बात है, ये इलाका मैदानी। अच्छा। लेकिन ये अल्लाह का करम है हमारे पास कि हमें ये नेमत दी अल्लाह ने। ये पहाड़ ऐसे पहाड़ हैं, आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, ओवरऑल एशिया में इससे पक्का पहाड़ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। ये टेक्सला में भी काम हो रहा है और भी मुख्तलिफ इलाकों में काम हो रहा है, लेकिन इतना पक्का पत्थर कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इलाका भी ये मैदानी है। तो ये जो पहाड़ है, इससे हम शुरू में मट्टी होती है, इसको झाड़ के अंदर से माल निकलता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसको हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसको झाड़ना पड़ता है, जिसमें से ये माल निकालते हैं। अच्छा, क्वालिटी वाला। तो उसमें फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के निकलते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो माल हमारा है वो पक्का माल होता है। पक्का माल, जिसको आप काला पत्थर बोलते हैं। सही है, काली बजरी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली माशाल्लाह, ये तो देखिए अल्लाह की कुदरत है कि एक मैदानी इलाका और वहाँ पर फिर ये कोई पहाड़ी सिलसिला तो शुरू हो रहा होगा। जो भी पहाड़ हैं, तो किस बेसिस पे आप कहते हैं कि ये मजबूत पहाड़ हैं और क्यों जो है वो तरजीह दी जाती है यहाँ से निकले हुए पत्थर को? अच्छा, इस पत्थर को इस वजह से तरजीह दी जाती है, ये पत्थर जो है लेबॉर्ट्री में पास है। अच्छा। हर किस्म की लेबॉर्ट्री में ये पास होता है, और जो इंजीनियर हैं उस माल को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह है इसका ये थिकनेस, ये मजबूत पत्थर है। ये इतना मजबूत है कि आपके जो मोटरवेज में है 90% ये इस्तेमाल हुआ। आई सी। हाँ, क्योंकि इससे रोड ग्रिप में फ़र्क पड़ता है, अच्छी रोड ग्रिप बनती है, लोग किसके साथ अच्छी तरह से मैच हो जाती है, जिससे रोड ग्रिप अच्छी बनती है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंस्ट्रक्शन में कहाँ इस्तेमाल होता है ये? कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स में बहुत यूज़ होता है। उसके बाद लेंटर में, आपके घरों के लेंटर में बड़ा इस्तेमाल होता है। और कोई खास किस्म का मैश यूज़ होता है? ये 3 सूत्र और आधी डाउन, ये उसमें यूज़ होता है। फिर आपके जो घर के फर्श हैं उसमें बहुत इस्तेमाल होता है मजबूती के लिए, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। और पाउडर आपने बताया कि वो सीमेंट में और बॉन्ड में इसमें यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों क्रशिंग प्लांट्स हैं, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है। दूसरा ये बताइए कि क्या ये कभी यहाँ से जो है बाहर एक्सपोर्ट भी होता रहा है? अच्छा, अभी तो आपके पाकिस्तान की इतनी रिक्वायरमेंट है कि हम वही पूरी कर रहे हैं,
लेकिन पास्ट में सुनने में आता है कि ये आपके बॉर्डर्स तक जाता रहा, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी जाता रहा, वहाँ से आगे भी जाता रहा, ये जो इंडिया बॉर्डर है वहाँ तक भी जाता रहा, ये पास्ट में वहाँ तक जाता रहा, लेकिन अब नहीं जाता क्योंकि आपके पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है अब कि ये सिर्फ आपके पाकिस्तान तक ही माल जाता है। ठीक है, और अब एक्सकवेशन भी मेरे ख्याल से कम कर दी गई, पहले 24 घंटे होती थी यहाँ पर। पहले 24 घंटे होती थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्लो किया है, तो जिसकी वजह से ये मशीनों का टाइम भी 9 से 4 हो गया है, प्रोडक्शन कम कर दी गई है क्योंकि आगे से सेल कम है, लेकिन अब जो भी है वो आपके पाकिस्तान में सेल हो रहा है। अच्छा, एक तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पत्थर निकाला जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जा रहा है। हम नेचर से फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन नेचर को भी कुछ दे रहे हैं और किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो हैबिटेट है हमारा सही रहे। देखिए, कुदरत जो है ना वो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप देखेंगे, उधर जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कुछ जगह ऐसी हैं जो हमने छोड़ी हैं, वो कुदरती झील नुमा बन गई हैं, वो इतनी खूबसूरत है कि उनको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं सैर व तफरी के लिए भी। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। मतलब जहाँ से पत्थर निकल रहा था वहाँ पर फिर कुदरती तौर पे जो है वो पानी आना शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया और कुदरती तौर पे बड़ी खूबसूरत सी झील बन गई वो। सही जी। तो ये कितनी गहराई तक आप लोग खोदते हैं, कोई इसका अंदाज़ा होता है? अंदाज़ा तकरीबन 300-400 फुट तो पानी जो है वो कम निकलता है, उसके बाद ज़्यादा निकलता तो फिर हम लोग छोड़नी पड़ जाती है। मतलब 300-400 फुट तक खुदाई होती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि अभी हम ट्रैवल करके आ रहे थे तो काफ़ी डीप हमें लगा कि हम अंदर आ रहे हैं। कितने बड़े लेवल पे कितनी जगह हैं जहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है? ये तकरीबन राउंड अबाउट 15 से 20 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे ये काम हो रहा है। तकरीबन ये 25 से 30 साइडें बन रही हैं और 8 से 10 मार्केटें बनती हैं जिसमें ये काम हो रहा है। अच्छा, आखिर में जाने से पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह लाखों लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है, आपको क्या लगता है, क्या आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं हुकूमत को किस तरीके से इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हमारी बिज़नेस कम्युनिटी और यहाँ के जो मेहनत कश हैं? अच्छा, हम ना पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी गौर नहीं कर रहा। अगर हुकूमत थोड़ा सा यहाँ पे गौर करे, हमें कुछ सब्सिडीज दे, हमारे को रोड्स बेहतर करे तो ये डस्ट भी कम हो सकती है। ठीक है। दूसरा, हमें इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से टैक्सेस फालतू लग रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमें सब्सिडाइज़ किया जाए ना तो हम मज़ीद बेहतर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जान के कि कितना बेहतरीन आप लोग काम कर रहे हैं और कितना खूबसूरत और बेहतरीन ख़जाना जो है अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया। सरगोदा के इलाके में मैदानी इलाका, लेकिन आप देखिए कुदरत का करिश्मा कि यहाँ के जो पहाड़ हैं बहुत ही मजबूत हैं और उनसे निकलने वाला पत्थर जो है वो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फाइनली वक्त आ गया आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत देने का। जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम में आपको डिटेल में दिखाया किस तरह पुल 11 सरगोदा की स्टोन क्रशिंग मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग मार्केट है, जहां हज़ारों की तादाद में क्रशर्स लगे हुए हैं और वहां से निकलने वाला मजबूत और पायदार पत्थर जो है उसको ये क्रश करके मुख्तलिफ़ किस्म के मैश तैयार करते हैं, जो कि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जो लैब से बाकायदा तौर पे अप्रूव किया गया है कि इस पत्थर की जो मजबूती है वो बेमिसाल है। इसीलिए चाहे मोटरवेज हों या एयरपोर्ट के रनवेज हों, तमाम को बनाने के लिए ख़ास तौर पे सरगोदा के इसी पत्थर को तरजीह दी जाती है। और किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर को यहाँ पर स्टोन क्रशिंग मशीन्स और प्लांट्स के ज़रिए जो है मुख्तलिफ मैश और मुख्तलिफ साइज़ में जो है वो काटा जाता है, बनाया जाता है। जिस तरह की ये 4 सूतर है, ये 3 सूतर है और ये 2 सूतर के मुख्तलिफ साइज़ के पत्थर हैं, जो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए लेंटर डालना हो या फिर तैयार छतें हो या फिर अब जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं उन सब के लिए भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ख़ास किस्म के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ब्लॉक्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए भी ये 2 सूतर के जो है मैश इस्तेमाल होती है। इंटरेस्टिंगली इसकी बाय प्रोडक्ट्स जो निकलती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह के ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे दानों में, इसको खाका कहा जाता है इनकी ज़बान में, और ये खाका जो है ये इस्तेमाल होता है जब भी सड़क बनती है
सबसे पहले जो है रोड़ी डाली जाती है। उस रोड़ी को फिल करने के लिए, उसके गैप को फिल करने के लिए, ताकि सड़क जो है वो कार्पेटेड हो, मजबूत हो, तो फिर यही खाका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही जो पाउडर उसका बच जाता है ये भी इस्तेमाल होता है, जो ख़ास तौर पर टाइल लगाने के लिए बॉन्ड इस्तेमाल होता है, उस बॉन्ड की मेकिंग के लिए जो है यही पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुदरत ने हमें दी हैं और उसको प्रोसेस करके इतनी इंटरेस्टिंग ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं, यही प्रोडक्ट्स हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।